तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा कि जो किम है वो सैंगबोम के फेस पर एक पंच कर देता है एंड देन वो कहता है कि अभी तो मुझे फाइट करने में मजा आया है। एंड जो सैंगबोम है उसके नोज से जो है भाई ब्लीडिंग हो रही होती है, खून निकल रहा होता है। वो एंड सैंगबोम कहता है कि मैंने जो ये किम है इसको इतने ज्यादा पंच मारे लेकिन फिर भी ये खड़ा है कैसे। एंड देन किम को जो है भाई याद आता है कि मुझे अभी अपने उस टैकल को यूज करना चाहिए जिसे कि मुझे ली ने सिखाया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली किम को कह रही होती है कि अभी मैं जो तुम्हें टैकल नहीं सिखा सकती क्योंकि जो सैंगबोम होता है वो तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ा है और तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल टैकल सिखा रही हूँ जिसे कि तुम उसके खिलाफ यूज कर सकते हो, जिस टैकल का नाम है ग्रोइन टैकल, जिसे तुम्हें अपना जो शोल्डर है वो अगले ओपोनेंट के मेन पार्ट पर मारना होता है। और भाई वो जो है फिर किम के मेन पार्ट पर अपने शोल्डर को मार देती है, वो उसको उस टैकल का यूज करके दिखाती है। एंड देन भाई किम जो वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, वो कहता है कि जो मेरी पूरी बॉडी है उसमें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। एंड भाई ली कहती है कि सॉरी, मैं इस टैकल का तभी यूज करती हूँ जब मेरा मुकाबला किसी अपने से ज्यादा वेट वाले बंदे के साथ। एंड देन भाई जो किम है वो ली से कहता है लेकिन ली ये थोड़ा डर्टी टैकल नहीं हो जाएगा। एंड देन भाई ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे मार्शल आर्ट का कोई मैच नहीं लड़ रहे हो, तुम एक बदमाश लड़के के साथ फाइट कर रहे हो और ये जो टैकल है ये मार्शल आर्ट के भी अंदर अवेलेबल है, यानी कि ये जो टैकल है उसको मार्शल आर्ट के ऑफिशियल मैच के अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये टैकल एक डर्टी मूव तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये फाइट जो है वो तुम सैंगबोम के साथ लड़ रहे हो जो कि एक बदमाश लड़का, शायद तुम भूल रहे हो कि इसने तुम्हें कितना तंग किया है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सैंगबोम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड भाई किम जो है वो उसके ऊपर उस टैकल का यूज कर देता है, वो अपने शोल्डर को उसके मेन पार्ट पर मार देता है। सैंगबोम बहुत ही जोर से चिल्लाता है और भाई वो सीधा जाके दीवार में ही भिड़ जाता है और पब्लिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है हे देखो, इस लूजर ने जो है सैंगबोम को दीवार में भिड़ा दिया, कहीं उसका सिर ना फट जाए। और भाई सैंगबोम को जो है वो बिल्कुल सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है और किम भाई उसको लगातार जोर जोर से पंच मार रहा होता है। किम कहता है कि तुम इसी के लायक हो। और भाई उस किम के हैंड में जो है यानी कि उसकी मुट्ठी में वही लाइटर होता है जो कि ली ने उसको दे रखा होता है। वो भाई उसको बहुत ही जोर जोर से पंच कर रहा होता है, वो अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं स्कूल के अंदर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ ली खड़ी होकर सोच रही होती है कि हे लूजर, रुक जाओ, अपनी इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हें ये जो फाइट है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं करनी है। अभी सैंगबोम जो है वो किम के पेट पर बहुत ही जोर से लात मार देता है। किम लात लगते ही थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है एंड सैंगबोम जो उसकी गर्दन को अपनी एल्बो यानी कि अपनी कोहनी के अंदर भाई बहुत ही जोर से दबा लेता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए फाइट सीख के आए हो, तुम मार्शल आर्ट सीख के आए हो ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने भी अपने दोस्त से एक टैकल सीख रखा है। कहने के बाद भाई वो उसका गला और जोर से दबा लेता है, वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम जो है वो सिर्फ 7 सेकंड के अंदर मर जाने वाले हो। एंड भाई किम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, वो कहता है क्या सिर्फ 7 सेकंड है मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कहता है कि भाई 3 सेकंड तो अभी जा चुकी है और मेरे पास सिर्फ 4 सेकंड जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसकी नजर भाई उसके हाथ में जो लाइटर उसके ऊपर जाती है और भाई फिर वो जो है उस लाइटर को चालू करके और सैंगबोम के हाथ के नीचे रख देता है। सैंगबोम कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। सैंगबोम है वो किम को छोड़ देता है और भाई किम कहता है कि मुझे इसका बैलेंस जो वो बिल्कुल भी नहीं बनने देना है। और भाई ये सोचते ही वो जो उसको लो किक भी मार देता है और लो किक मारने के बाद भाई उसे याद आता है कि ली की कही हुई बात कि अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को डाउन करना है तो तुम्हें जो उसके चिन पर यानी कि उसकी ठोड़ी पर पंच करना है या उसकी जो लाइन पर बहुत ही जोर से पंच करना। और वो कहता है कि ठीक है। और वो इतना कहते ही भाई वो जो है सैंगबोम की जो पर बहुत ही जोर से पंच करता है, वो सैंगबोम की जो पर बहुत ही जोर से पंच करता है और भाई पंच लगते ही सैंगबोम जो है वो नॉकडाउन हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसने सैंगबोम को डाउन कर दिया, क्या ये सैंगबोम से जीत गया, ये सैंगबोम से कैसे जीत सकता है। और भाई सभी लोग कहते हैं कि ये लूजर आखिर सैंगबोम को डाउन कैसे कर दिया इस लूजर ने। और भाई ली सोचती है कि तुमने जो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग ली है और आखिरकार तुम्हारी कोच भी तो मैं हूं, तो तुमने ये फाइट तो जीतनी है। और भाई फिर जो सैंगबोम है वो बहुत ही जोर से भागने लगता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ये बदमाश जो लड़के है वो मुझे पकड़ ना ले। और भाई वो लड़के कहते हैं कि ये क्या, ये तो भाग गया, हम इसे पकड़ ही नहीं पाए। और भाई वो भागता भागता सोचता है कि क्या मैं सच में सैंगबोम से जीत गया हूँ। और भाई उसके बाद जो है हमें एक लड़के को दिखाया जाता है
वो कहता है कि क्या सेंगबोम एक लूजर से हार गया, फिर तो मुझे उस लूजर को हराना होगा, क्योंकि अगर मैं उस लूजर को हरा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं सेंगबोम से भी जीत जाऊंगा और आसानी से जीतने का मजा ही कुछ हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका नाम होता है होंग डिबोंग, जो कि 17 साल का होता है और उसका वजन होता है 110 केजी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जो यहाँ पर सेंगबोम जो है उस फाइट के बाद 3 दिन के बाद स्कूल में आता है और भाई वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। एंड भाई किम सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये स्कूल में आने के बाद मुझसे उस फाइट का रिवेंज लेगा, बदला लेगा, लेकिन ये तो मेरे से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। एंड देन भाई सेंगबोम जो है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और किम भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से छेड़ रहा है। तभी भाई जो वो पीछे मुड़कर देखता है तो ली उसकी तरफ एक पर्ची फेंकती है। वो पर्ची जो है भाई सीधी उसके चेहरे पर आकर लगती है। जब वो पर्ची को ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि हे लूजर, जाओ और जाके मेरे लिए ब्रेड ले आओ। तो भाई किम कहता है कि ये जो ली है ये मुझसे ब्रेड मंगवा रही है, ये मुझे बुल्ली करी, आखिरकार ये भी तो एक बदमाश लड़की ही है। एंड देन भाई वो जो है उसके लिए ब्रेड लेने के लिए चला जाता है। तभी उसे रास्ते में जो है भाई कुछ लड़के मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम ही ने सेंगबोम को हराया है? वो कहता है कि हाँ वो मैं हूँ जिसने सेंगबोम को हराया। वो सोचता है भाई इतना पूछने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या सेंगबोम सच में इस लूजर से हार गया? वो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। एंड देन भाई किम कहता है कि ये उसके दोस्त नहीं है। तभी उसे भाई आगे चलकर 3 और लड़के मिलते हैं। वो भी कहते हैं कि क्या ये वही लूजर है जिसने सेंगबोम को हराया? सेंगबोम में बिल्कुल भी दम नहीं है, जो वो एक लूजर से हार गया। तभी भाई उसे आगे चलने पर और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो यही बात कर रहे होते हैं कि क्या इस लूजर ने सेंगबोम को हरा दिया। और भाई कुछ लड़कियां कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो, तुमने सच में सेंगबोम को हरा दिया, तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो। एंड देन भाई हमें होंग को दिखाया जाता है, वो जो कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि तुमने सेंगबोम को हरा दिया, तो हे बड़ी तुम तैयार रहना। ये सुनने के बाद किम थोड़ा घबरा जाता है और भाई जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सभी इसी बारे में बात कर रहे होते कि उसने सेंगबोम को डिफीट कर दिया। तभी भाई वो जो है ब्रेड लेकर दुकान से जा रहा होता है। एंड देन भाई उसे जो है बाहर और लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है आउटसाइडर्स है, साफ शब्दों में कहे तो हम भी लूजर्स ही है दूसरी क्लासों के, और हमने सुना है कि तुमने एक बदमाश लड़के को हरा दिया है। ये बात हम बदमाशों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और भाई फिर उनमें से एक लड़का जो है वो किम के पास आकर कहता है कि हे किम, तुम थोड़े से संभल कर रहना, क्योंकि मैंने जो है जब मैं बाथरूम में था तो मैंने एक बात सुनी थी कि वो लड़के कह रहे थे कि उस लूजर ने सेंगबोम को हरा दिया, तो अब जो है उसे मैं डिफीट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उस लूजर को डिफीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैं सेंगबोम को भी डिफीट कर दूंगा। और वो कहता है कि इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। और ये बात कहने के बाद वो लड़के जो है भाई किम के पास से जाने लगते हैं। एंड द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि किम जो है भाई वो प्लैंक लगा रहा होता है, ली उसके ऊपर बैठी होती है। और भाई किम कहता है कि क्या तुम सच में ये बर्गर जो है वो मेरे ऊपर बैठ के खाने वाली हो, यानी ये ब्रेड मेरे ऊपर बैठ के खाने वाली हो? तो वो कहती है कि क्या तुम्हें छत पर कहीं पर भी चेयर दिख रही है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ? तो भाई वो कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ लड़के जो है मुझे हराने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ली कहती है तो मैं क्या करूं? भाई वो किम से कहते हैं कि ये सब तो होना ही था, क्योंकि ये जो लड़के हैं वो विनर्स को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। अगर तुम इन फाइट से भागोगे तो वो तुम्हें लूजर समझेंगे। क्या तुम फिर से एक लूजर बनना चाहते हो? ये सुनने के बाद जो भाई किम बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। एंड जो भाई ली उठ के कहती है कि जो मेरा कल का टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया और आज रात को जो है मैं तुमसे ट्यूशन नहीं लूंगी। तो भाई किम कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुमने मुझसे ट्यूशन लेना ही होगा, तुम रात को तैयार रहना, मैं जो तुम्हें ट्यूशन देने के लिए आऊंगा। और भाई जब रात को ट्यूशन का दिन दिखाया जाता है तो भाई किम कहता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चलो तुम जो तुम्हारा टेस्ट हुआ वो मुझे दिखाओ। तो भाई ली कहती है कि ये लूजर मेरे टेस्ट का क्या करेगा? और भाई वो उसको टेस्ट दिखाने लग जाती है। तो भाई किम कहता है कि मुझे तुम्हारे टेस्ट से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और जब भाई वो उसके टेस्ट को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे नंबर तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो भाई ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम जो है मेरे मार्क्स अच्छे लाने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैंने फाइट करने में तुम्हारी मदद की है। एंड देन भाई किम कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने फाइट करने में मेरी मदद करी है, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं जो तुम्हें ट्यूशन दे रहा हूँ मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। एंड देन भाई ली
जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेहनत नहीं करती हो? एंड देन भाई किम कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही हो, तुम्हें जो है सोने से पहले जो भी मैं सिखाता हूँ उसे पढ़ना होगा। एंड देन भाई ली कहती है तो क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं पढ़ने के चक्कर में सोना ही भूल जाऊँ? तभी उसकी मोम आ जाती है। वो कहती है हे बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेके आई हूँ। एंड देन भाई ली कहती है कि थैंक यू आप हमारे लिए एप्पल लेके आए। एंड देन भाई वो जाने लगती है। वो जाते जाते कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टडी करोगे। एंड देन भाई किम जो है ली को उसका लेसन सिखाने लग जाता है। एंड देन भाई वो कहता है कि चलो आज हमारा ये लेसन यहीं पे एंड होता है, बाकी का हम कल सीखेंगे। एंड देन भाई ली जो वो कहती है कि अच्छा वही चैप्टर जो है एंड हो गया, यानी कि लेसन एंड हो गया। एंड देन वो कहती है लूजर मेरे साथ बाहर चलो। तो भाई वो बाहर आ जाते हैं। एंड किम कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर खड़ा क्यों कर रखा है? तो ली कहती है कि मैंने जो है वहां पे कुछ पुलिस वालों को देखा था, तो तुम उन पे नजर रखना कि कोई पुलिस वाला यहाँ पर ना आ जाए। एंड देन भाई किम जो है वो उसको कहता है कि हे ली तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं सैंगबोम से फाइट जीत जाऊंगा तो तुम जो है मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। तो भाई ली कहती है कि नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो भाई किम कहता है नहीं तुमने कहा था, तुम याद करो। तो वो कहते हैं कि ओके किम जियोंग। एंड देन भाई ये सुनने के बाद किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हे मेरा नाम किम जियोंग नहीं है, मेरा नाम किम हियोंग है। एंड हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जिसमें कि भाई किम सोच रहा होता है कि क्या ली के मार्क्स को कोई सुधार सकता है। एंड देन भाई वो देखता है कि किम की सीट पर कोई और बैठा होता है। एंड भाई किम की सीट पर जो है होंग बैठा होता है। तो भाई किम होंग के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी सीट पर क्यों बैठे हो? एंड देन भाई होंग जो वो कहता है कि मैंने सुना है जो सैंगबोम है उसे तुमने ही हराया है लूजर, तो चलो अब मेरे साथ भी फाइट करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो डायरेक्टली मैं जो है सैंगबोम को भी हरा दूंगा। तो भाई किम उसे कहता है कि हे मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूं? एंड देन भाई इतना सुनने की बात जो है होंग उसे एक बहुत ही जोरदार से थप्पड़ मार देता है और वो कहता है कि तुम्हें जो मेरे साथ फाइट करने के लिए रीजन चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया, तो मेरे साथ फाइट करो। एंड देन भाई वो उसे अपने हाथों पर उठाकर थ्रो कर देता है, यानी फेंक देता है। तो पहले तो भाई किम जो है बेंचों से जाकर टकराता है। एंड देन भाई वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि किम जो है भाई वो रोने लग जाता है। तो भाई होंग उसके पास जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ फाइट करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं डायरेक्टली सैंगबोम को भी हरा दूंगा। तो भाई किम सोचता है कि मैं इसके साथ लड़ने की और इसे हराने की बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। तो वो कहता है कि चलो ना उठो मेरे साथ फाइट। और भाई फिर वो लड़का कहता है कि हे तुम मुझसे डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो यानी कि मैंने सैंगबोम को भी हरा दिया, और आसानी से जीतने का जो मजा होता है वो मजा बिल्कुल ही अलग होता है। वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। एंड देन भाई वहां पे सभी बच्चे उसको देख रहे होते हैं, वहां पे ली भी होती है जो इसने ये सब देखा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एंड देन भाई अगले दिन जो है वो ही होंग भाई किम को अपने कंधों पर उठा रखा होता है। उसने भाई उस किम के सारे कपड़े उतार दिए होते और उसके ऊपर लिख दिया होता है लूजर। एंड देन भाई किम सोच रहा होता है कि क्या ये जो होंग है ये बदमाश है, ये मुझे अपना खिलौना समझ रहा है। तो भाई कुछ लड़के बात कर रहे होते कि क्या ये वही लड़का है ना जिसने सैंगबोम को हराया होता है? तो भाई एक लड़का कहता है हाँ। तो भाई होंग कहता है कि चलो हे तुम ये मकड़ी खाओ, यानी कि स्पाइडर खाओ। तो भाई किम कहता है कि नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। और भाई ये सुनने के बाद जो है होंग उसे बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ यू लूजर? एंड देन भाई वो कहता है कि इसका मुंह खोलो, और भाई वो उस स्पाइडर को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। वो कहता है कि हाँ अब ठीक है, अब तुम बिल्कुल एक स्पाइडरमैन की तरह बन जाओगे। एंड देन भाई जो किम है वो बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाता है। एंड देन भाई जो किम है वो होंग से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो भाई होंग कहता है कि तुम एक लूजर हो, मैं यहाँ पे सैंगबोम को हराने आया था लेकिन तुमने उसे पहले ही डिफीट कर दिया है। तुम एक लूजर हो, तो लूजर के साथ बुल्ली करने में यानी उसे परेशान करने के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। और भाई वो जाते जाते कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम आगे आगे देखते जाओ होता क्या है मेरे नौकर। और भाई फिर किम सोचता है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं सैंगबोम को हरा दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो बात और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। फिर भाई हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें भाई किम जो है ली को ट्यूशन देने के लिए तैयार होता है, लेकिन ली कहती है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने फ्रेंड से जो है चैट खत्म कर लेती हूँ। एंड देन भाई जो किम है वो सोचने लग जाता है कि जो होंग है वो सैंगबोम के मुकाबले स्ट्रेंथ में
और हाइट में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि उसमें सैंगबोम से ज्यादा ताकत है और उसकी हाइट भी सैंगबोम से ज्यादा है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और भाई ये यही सोच रहा होता है और भाई फिर वो ली को कहता है कि हे ली, मैं होंग को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। तो ली कहती है हाँ बेवकूफ, तुम इसे नहीं हरा सकते अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे। वो कहती है कि तुम मुझे हरा सकते हो, मेरे पास एक तरीका है। जिसे सुनने के बाद भाई किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार क्या तरीका है जिससे कि मैं होंग को हरा सकता हूँ, जल्दी से मुझे उस तरीके को बताओ। तो भाई ली कहती है कि इसके लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ सामान की। ये कहने के बाद भाई वो अपनी फ्रेंड को कॉल कर देती है। फिर वो किम से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे एक दोस्त है जिसके बड़े बूब्स है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ये सुनने के बाद भाई जो किम है वो कुछ और ही सोचने लग जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड देन भाई वो कहती है कि हे सारा, यहाँ पे उसकी दोस्त का नाम सारा होता है। वो कहती है हे सारा, तुम इतनी ज्यादा जोर से बोल रही है, यानी तुमने पक्का ड्रिंक कर रखी है। तो भाई किम सोचता है कि ये भी लड़की भी कोई बुल्ली ही होगी। फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे एक लूजर के बारे में बात की थी ना, जिसके लिए मैंने तुमसे कुछ सामान भी मंगवाया था। और फिर भाई ली कहती है कि रुको, मैं उस लूजर को ही फोन देती हूँ, तुम उससे ही बात कर लेना। ये सुनने के बाद भाई किम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे दोस्त से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे बात नहीं करनी। लेकिन भाई ली जो वो किम को फोन दे देती है। किम कहता है हेलो, नाइस टू मीट यू। एंड देन भाई वो सारा जो है, उसकी दोस्त का नाम सारा होता है, वो कहती है कि तुम पक्का एक लूजर हो। ली ने मुझे बताया है कि तुम ग्लासेस पहनते हो, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम पक्का बहुत बड़े लूजर हो। और ये कहने के बाद भाई वो फोन रख देती है। तो एंड देन भाई फिर ली जो है किम से पूछती है कि हे आखिरकार उसने तुमसे कहा क्या। तो भाई किम कहता है नहीं, उसने मुझसे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है कि उनका जो है पार्सल आ चुका होता है। तो भाई ली जो है वो किम से कहती है कि इस पार्सल को ओपन करो, ये जो है तुम्हारी जीत की चाबी है। एंड देन भाई वो उसे ओपन करता है। तो 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि होंग और भाई किम आमने सामने होते हैं। होंग किम से कह रहा होता है कि हे छोटे बदमाश, तुम्हारे अंदर मुझसे फाइट करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, तो जो तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। एंड भाई किम के हाथों में जो बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं, ओवर साइज ग्लव्स होते हैं, वो उसे पहनता है। और भाई लोग जो है उसको देखकर हंस रहे होते हैं कि ये जरा इसके ग्लव्स तो देखो, ये तो ग्लव्स पहन के आया, वो भी ओवर साइज। एंड देन भाई वो जो होंगे वो किम से कहता है कि ये तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो तुम ये और साइज ग्लव्स पहन के आ गए हो। तभी भाई किम को जो ली की वो कही हुई बात याद आती है। ली ने कहा था कि अगर तुम्हें उस पिक को हराना है तो सिर्फ यही एक रास्ता है उस होंग को हराने के लिए। फिर हमें भाई 3 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर ये बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं। तो भाई किम उससे पूछता है कि इनका क्या करना है। तो भाई ली उसको कहती है कि अगर तुम्हें उसे हराना तो यही काम करेंगे, तुम एक बार इसे पहन के दिखाओ। तो भाई वो उसे पहनता, वो कहता है कि ये क्या, ये थोड़े ओवरसाइज नहीं हो जाएंगे, तुम्हें पक्का पता है कि इन्हें पहन के मैं उससे जीत जाऊंगा। तो भाई ली कहती है कि हे तुम फिर से मुझे पर भरोसा नहीं कर रहे हो। एंड देन भाई वो जो बेसबॉल बैट है उसको भाई उठा लेती है और कहती है कि मैं अब इससे तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी और तुम्हें इन ग्लव्स की मदद से इसको जो है ब्लॉक करना है। तो भाई वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या इस बेसबॉल बैट को मैं ब्लॉक लूंगा। तो भाई ली कहती है कि जो होंग है उसका जो पंच है वो इस बेसबॉल बैट के अटैक से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए तुम्हें बहुत ही टफ प्रैक्टिस करनी होगी। एंड देन भाई वो जो है उसके ऊपर बेसबॉल बैट से अटैक कर दे दिया। उसने भाई उसको ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। तो भाई ली कहती है कि तुम्हारे जो पैर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम्हें जो है अपने पैरों पर खड़ा रहना, तुम्हें अपने पैरों से गिरना नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे लोअर। और भाई अब जो है कि हम लोगों को बता रहा होता है कि उसी दिन के बाद से जो है मेरी जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग शुरू हो गई होती है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं डक वॉक करके स्कूल जाता हूँ और जब स्कूल के अंदर लेसन कराए जाते हैं तो मैं एक इनविजिबल चेयर पर बैठता हूँ, यानी कि मैं चेयर से थोड़ा गैप बनाकर बैठता हूँ। गैप आप चेक कर ही सकते हो। यहाँ तक कि जब मैं खाना खाता हूँ तब भी मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता है, चेयर से थोड़ा गैप बनाकर। मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। जब भी मैं फ्रेश होता हूँ तब भी मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता है, यानी कि सीट से मुझे थोड़ा सा गैप बनाकर रखना पड़ता है। यहाँ तक कि मुझे चेयर बनकर ली को अपने घुटनों पर बैठाकर मैं उसको स्मोकिंग कराता हूँ। एंड भाई ली मुझसे कहती है कि हे क्या तुम मेरे बट जो है उनका मजा तो नहीं ले रहे। और ये सुनने के बाद किम जो है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हे ली तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा। एंड इतना कहते ही भाई वो दोनों गिर जाते हैं। एंड ली कहती है ओ तो ये तुम्हारा पर्पस था, ये तुम्हारा मकसद था। एंड देन भाई
उनको ट्रेनिंग करते करते भाई 3 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर से भाई ली उस बेसबॉल बैट से भाई उसके ऊपर अटैक करती है एंड जो किम है भाई उस अटैक को जो है ब्लॉक कर देता है। और भाई ली कहती है कि बहुत अच्छे, तुमने इस अटैक को जो है बहुत ही अच्छे से ब्लॉक किया है, मान गए, तुम्हें बहुत ही अच्छे से ब्लॉक किया। एंड देन भाई ली जो है उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करती जा रही है और भाई वो सभी को ब्लॉक करता जा रहा है। एंड देन ली कहती है कि बहुत अच्छे, अब तुम्हारा जो है 90% चांस हो गया कि तुम होंग से जो फाइट होगी उसे जीत जाओगे। एंड देन भाई जो 3 वीक होते हैं वो बीत चुके होते हैं, अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एंड होम कहता है कि चलो तो अब तुम इस पंच को ब्लॉक करके दिखाओ, तो भाई वो उसको पंच करता है और भाई वो जो है अपने ग्लव से उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने इस पंच को ब्लॉक कर लिया है, लेकिन ये पंच जो है वो ली के बेसबॉल बैट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिरकार मैंने इसको जो है ब्लॉक कर ही लिया है, सच में मैंने इसे ब्लॉक कर लिया है। एंड देन भाई वो उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और भाई सभी लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हे देखो उसने उस पंच को ब्लॉक कर लिया, इसके जो ग्लव्स है वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये देख के भाई होंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इस पंच को लगने के बाद तो इसे दूर जाकर गिरना चाहिए, ना कि यहाँ पे खड़े रहना चाहिए। एंड देन भाई वो लगातार उसके ऊपर पंच करता जाता है और भाई वो लगातार उन पंचेस को जो है ब्लॉक करता जाता है। तो वो कहता है हे छोटे बदमाश, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम कब तक मेरे पंचों को ब्लॉक करोगे। एंड देन भाई वो लगातार उसके कही हुई बात याद आती है, उसने उसको कहा था कि एक बार जब मैं जिम जा रही थी तब मुझे ऐसे ही एक मोटे लड़का परेशान कर रहा था, लेकिन इसमें और उसमें दोनों में एक बात सिमिलर है, ये लड़के जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, ये कम से कम 30 सेकंड में थक जाते हैं। एंड भाई वो कहता है कि बस अब कुछ ही सेकंड्स और ये बिल्कुल थकने वाला है। और भाई जो होंग है वो सच में भाई बिल्कुल ही थक जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम कब तक मेरे पंचेस को ब्लॉक करोगे। किम जो है भाई वो जो है उसके ऊपर रश कर देता है, वो भाई उसकी तरफ दौड़ता है और उस अपने हेड को जो है उसके चिन के नीचे बहुत ही जोर से मारता है और उस चिन के नीचे हेड लगते ही वो दूर जाकर गिरता है। भाई किम कहता है कि मुझे जो है इसी मौके का तो इंतजार था। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड जो है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।